हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर सेकेंड और ये अपना है द अर्थ एंड द चेंजेज ऑन इट। और इस वीडियो लेसन में हम लोग करेंगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इसके पहले के जो वीडियोज़ है ना उसमें हम लोगों ने कर लिया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहा गया है स्पेसिफाई टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हम लोग यहाँ पे आंसर नोट कर लेंगे। देखिए हमारा आंसर जो होगा हम लोग टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे नोट करेंगे। एक तरफ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस और दूसरी ओर लिखेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो आता है इंटरनल फोर्सेस, इसमें लिखेंगे दीज आर एक्टिव इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ के अंदर एक्टिव होते हैं। और दूसरा लिखेंगे दीज आर एक्टिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी सेकेंड पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं, दे आर वेरी फास्ट एंड सडन, एग्जाम्पल अर्थक्वेक। ओके। और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर वेरी स्लो। तो जो हमारा होता है एक्सटर्नल फोर्सेस वो बहुत स्लो होते हैं और इंटरनल फोर्सेस हमारे फास्ट हुआ करते हैं। और वो अर्थ के अंदर हमारा एक्टिव रहता है, ये अर्थ के हमारा सरफेस पे एक्टिव रहता है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया हम लोगों को नेम द वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन के जो अलग अलग एजेंट हैं उसका हमको यहाँ पे नाम बताने हैं। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे वेरियस एजेंट ऑफ ग्रेडेशन आर। पहला लिखेंगे हम लोग रनिंग वाटर, दूसरा लिखेंगे विंड और तीसरा लिखेंगे मूविंग आइस एंड सी वेव्स। और आइए थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहता है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपोर्टेड एंड रेसिडुअल सॉइल। तो हम यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में, उसके बाद लिखेंगे रेसिडुअल सॉइल के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में क्या लिखेंगे, द वेदरिंग प्रोसेस ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, दीज आर देन कैरिड अवे बाय वाटर, विंड एटसेट्रा एंड लेटर गेट डिपोजिटेड एट अ न्यू प्लेस, सच सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे रेसिडुअल सॉइल के बारे में। लिखेंगे व्हेन द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग of a parent rock and remains present on the same site, it is called residual soil। मतलब ये हुआ कि जब हमारा सॉइल जो बन रहा है वो एक जगह से दूसरे जगह जाके जमा हो रहा है अलग अलग एजेंट के वजह से, तो हमारा कहलाएगा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लेकिन जो हमारा सॉइल यहाँ पे बन रहा है अगर उसी के आसपास हमारा रह जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह वो नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में उसको हम यहाँ पे रेसिडुअल सॉइल के नाम से जानेंगे। ओके। अभी फोर्थ क्वेश्चन कहा गया हाउ इज़ डेल्टा फॉर्म्ड। और हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हम लोग नोट कर लेंगे आंसर में बिफोर मीटिंग दी सी। देखिए जो रिवर्स होते हैं ना वो अल्टीमेटली आपका समुद्र में जाके मिलना है, ठीक है। तो लिखना है बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्ज एंड स्लगिश एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है जब वो समुद्र में मिलने वाला होता है उस वक्त, ठीक है। इट नाउ डिपोजिट सिल्ट सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर अ लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। दिस लार्ज डिपोजिशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो ये जो लार्ज डिपोजिशन है ना वही हमारा डेल्टा का रूप ले लेता है धीरे धीरे। क्लियर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और लास्ट हम यहाँ पे देखेंगे, कहता है वाई इज़ ह्यूमस फॉर्म्ड मोर रैपिडली इन ह्यूमिड एरिया। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आंसर हमारा यहाँ पे होगा, नोट करेंगे ह्यूमस फॉर्म्ड मोर रैपिडली इन ह्यूमिड एरियाज ड्यू टू हैवी ग्रोथ, ओके, ऑफ प्लांट एंड रिच एनिमल लाइफ। हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में प्लांट ग्रो करते हैं और एनिमल लाइफ भी वहाँ पे ज़्यादा हुआ करता है, इसलिए इस एरिया में ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, रैपिडली ह्यूमस फॉर्म करते हैं। ये तो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे कंप्लीट। हम लोग मूव करते हैं अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। और इसमें जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एक्सप्लेन वेदरिंग। वेदरिंग क्या है इसको बताना है। मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन। इसके बारे में नोट करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे आंसर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वेदरिंग क्या होता है। तो लिखेंगे द टर्म वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस दैट ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब वो प्रोसेस जिसमें ना रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में बट रहे होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेदरिंग कह रहे हैं।
फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स रेट ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल एरोजन आर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स रेट ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल एरोजन। इसमें हम लिखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक, यानी रॉक का क्या कॉम्पोजिशन है। और दूसरा नोट करेंगे क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर, विंड स्पीड, रेनफॉल, ये सब का क्या कंडीशन है उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रहा होता है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। हम लोग को डायग्राम ही बनाने हैं, तो आइए पहले हम आंसर देखेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे डायग्राम बगल में इस तरह से बना लेंगे। तो बहुत ही आसानी से हम लोग आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और सॉइल का एक लेयर बनने के लिए, जो बहुत पतला लेयर है, उसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। द वेदरिंग प्रोसेस ब्रेक्स द रॉक्स इनटू अ स्मॉल पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड सॉइल। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यूज over a long span of time. It starts developing in layers and one over the other. These layers are called horizons. ये layers हमारे क्या कहलाते हैं, horizons कहलाते हैं। अब ये जो horizons है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में कुछ इस तरह से बना हुआ है। और ये हो गया टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर वेदरिंग रॉक, और फिर यहाँ पे सॉलिड रॉक। क्लियर, तो ये भी हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट आर द मेजर सॉइल टाइप्स फाउंड इन इंडिया, गिव वन, ओके, वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। सभी का हमको इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे फर्स्ट में एलुवियल सॉइल। फर्स्ट हमारा क्या होगा, एलुवियल सॉइल। इसका क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो लिखेंगे दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड फॉर्म्स मेजर एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ आवर कंट्री। दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे आता है उसमें लिखेंगे ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल हैज़ एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। और अगला लिखेंगे रेड सॉइल, और इसका प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इट इज़ हाईली पोरस, फाइन ग्रेन एंड डीप। लास्ट हम लोग नोट करेंगे लेटराइट सॉइल, लिखेंगे द लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। जिस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे हमारा लेटराइट सॉइल पाया जाता है। तो ये कुछ हमने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। 4 टाइप्स के मेजर सॉइल को हमने यहाँ पे दिखाया है। और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू द माउथ। तो हमको पूरा जर्नी को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसका आंसर थोड़ा लेंदी होगा। तो ये देखिए हम लोग आंसर यहाँ पे नोट कर लिया है। तो आइए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लोग नोट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अ रिवर लाइक एनी लिविंग फॉर्म। जो लिविंग फॉर्म होता है उस तरह से रिवर भी बताया गया है, कंपेयर किया गया है। हैज़ अ लाइफ साइकिल, इसका भी लाइफ साइकिल है। इट टेक्स बर्थ इन ए माउंटेन और अ हिल, बिकम्स लार्जर, ठीक है, बिकम्स लार्जर वेयर इट इज़ मेड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, फ्लोज ओवर प्लेन्स, फाइनली एंड्स व्हेन इट रीचेज द सी। जब समुद्र के पास पहुंचता है तो ये क्या होता है ना, प्लेन्स ओवर फ्लोज, फाइनली व्हेन इट इज, ये थोड़ा सा फ्लो हो जाता है, प्लेन हो जाता है, ठीक है, फ्लोज ओवर प्लेन्स, प्लेन में बहने लगता है, धीरे धीरे बहने लगता है जब ये समुद्र के पास पहुंचता है। इन इट्स अर्ली स्टेज रिवर इज अंग, जब शुरुआती स्टेज होता है तो रिवर क्या होता है, अंग होता है। इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंटेन्स वेयर इट रेट्स ऑफ इरोजन इज मैक्सिमम, जहाँ पे रेट ऑफ जो सॉइल इरोजन होता है वो ज़्यादा मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा हुआ करता है। ड्यू टू डाउन कटिंग अ वर्क ऑफ अ रिवर इट फॉर्म्स स्ट्राइकिंग यूथफुल फीचर्स लाइक आई शेप्ड एंड वी शेप्ड वैलीज, ओके, वाटरफॉल्स एक्सेट्रा। एज द रिवर एंटर्स इनटू प्लेन, जैसे जैसे वो प्लेन्स की ओर मूव करता है, इट बिकम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, ये मेच्योर होने लगता है, रिवर थोड़ा बड़ा होने लगता है। हियर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेज, जो लैंड का स्लोप होता है वो कम हो जाता है, और जो वाटर की वॉल्यूम यानी पानी की मात्रा जो नदी में है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन स्लो स्पीड ऑफ रिवर, और इसके वजह से इसका स्पीड यहाँ पे स्लो होने लगता है।
लास्ट पैराग्राफ आप लोग नोट करेंगे, बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्जर, ओके, स्लगिश एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज, इट नाउ कम्स टू इट्स ओल्ड स्टेज, ये अपना ओल्ड स्टेज में आ जाता है। द रिवर दस डिपोजिट्स सिल्ट, सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर अ लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ, दिस लार्ज डिपोजिशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो जब वो समुद्र में मिल रहा होता है उसी समय यहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण कर रहा होता है। तो अभी हमने कहाँ से देख लिया, ये माउंटेन से निकल रहा है, ठीक है, और कहाँ जाके मिल रहा है, समुद्र में जाके मिल रहा है, ओके, जिसको हम उसका माउथ कहते हैं, और उसके बीच में बहुत उतार चढ़ाव हुए, उसको भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे क्या कहा गया है, ये कहता है वाई इज़ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इम्पोर्टेंट, सजेस्ट 3 डिफरेंट वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो इसलिए हम लोग को सॉइल को कंजर्व करना ज़रूरी है, चूँकि इसको बनने में बहुत समय लगता है, ओके। आगे हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ का हम लोग प्लांटेशन करेंगे। दूसरा क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड कर सकते हैं। अवेयरनेस अमंग द लोकल पीपल, जो आसपास के लोग हैं उसके बीच में अवेयरनेस लाएंगे, उसको बताएंगे कि ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए और पेड़ पौधों को नहीं काटा जाए, ये सब हम लोग बता सकते हैं ताकि लोगों में जागरूकता आ जाए। और यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स, आल्सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।